दरअसल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनएसए चीफ अजीत डोभाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के आवास पर और प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल की बैठक इस वक्त चल रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पाकिस्तान का जो ड्रोन लॉन्च पैड है उसको तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। रावलपिंडी नूर खान एयरबेस जो था उसको तबाह किया गया है। चकवाल का मुईद एयरबेस जो था उसको ध्वस्त कर दिया है। शोर कोट में जो रफीक एयरबेस था उसको भी तबाह कर दिया गया है और शकूर एयरबेस को पर भी हमला किया गया है। यानी कि पाक का ऑपरेशन और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना इस वक्त दे रही है। बुनियाद अल मरसूस फेल हो चुका है। S-400 का पर पाक का जो दावा था वो पूरी तरीके से झूठा था। सेना ने इस बात की पूरी तरीके से तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने प्रोपोगेंडा करके झूठ फैलाया था कि भारत का S-400 पूरी तरीके से उन्होंने फेल कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सुरक्षित है। आसिम मुनीर इनको अमेरिका ने फोन करके हड़काया है। पाक सेना प्रमुख को फोन किया मार्को रूबियो ने और कहा कि तुरंत अपने एक्शन को बंद करें। ये तमाम अपडेट्स इस वक्त आपके सामने और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमरीश जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमरीश, बताएं जरा क्या अपडेट आपके पास, क्या एडवाइजरी जारी की गई है इन तमाम हलचलों के बाद? देखिए, अगर अभी तक की अपडेट की बात करें तो जिस तरीके से हमने पूरे रात लगातार हैवी शेयरिंग देखी पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो मिसाइल का इस्तेमाल करके लगातार हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या फिर सिविलियन इंस्टॉलेशन हो, उस पर वो हमला करने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल करके वो स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा एक और मिसाइल थी जिसको टारगेट किया गया था कि वो दिल्ली की तरफ जाए। ये सारा कुछ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तो हवा में ही फेल कर दिया है। इसके साथ ही लगभग 600 की संख्या में अलग अलग राज्यों में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। वो सारे हमले भी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान लगातार वॉर फ्रंट के साथ साथ डिजिटल वॉर फ्रंट पे भी लगातार लड़ाई कर रहा है। एक तरफ जो भारतीय सेना है उसको रिप्लाई कर रही है, वहां उसको मुंह की खानी पड़ रही है। डिजिटल फ्रंट पे भी लगातार हमें देख रहे हैं कि भारत सरकार उसके प्रोपेगेंडा को किस तरह से लगातार बेनकाब कर रही है, चाहे वो हमारे लॉन्च पैड, हमारे एयरबेस पे नुकसान पहुंचाने की खबर हो या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। पाकिस्तान का यह भी कहना था कि भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसका 70% हिस्सा हमने खराब कर दिया है। उसको लेकर भी S-400 को उसको तबाह कर दिया। इस तरह के जो तमाम दावे थे पाकिस्तान के, उसको लेकर भारत सरकार ने साफ कहा है कि ये सारी खबरें बेबुनियाद है और मात्र एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का अपने देश में, अपने देश के लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने का। अगर हम सरकार की तरफ से अपडेट की बात करते तो सुबह सुबह ये कहा गया था कि अल सुबह यानी कि 5:30 बजे के आसपास डिफेंस मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां रात भर की जो अपडेट है उसको बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन उसको डिले किया जाए स्ट्रेटेजिकली। वजह ये थी कि कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि कैलकुलेट होकर आनी बाकी थी। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ, सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की है। उस बैठक में एनएसए डोभाल भी मौजूद थे और एनएसए डोभाल अब ये सारी अपडेट लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। उसके साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि एमईए के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के तमाम वो बड़े अधिकारी शामिल होंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वही 3 लोग करेंगे, यानी कि विदेश सचिव करेंगे और इसके अलावा जो 2 डिफेंस के पर्सनल से जो पिछले 3 दिन से लगातार ब्रीफिंग दे रहे हैं वो करेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान ने को हमेशा भारत ने यही कहा कि जो आप एक्सलेट करेंगे उसको ही हम रिप्लाई करेंगे। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारी आर्मी इंस्टॉलेशन पे जो निशाना साधा था उसके जवाब में भारत ने कार्रवाई की है और उनके 4 एयरबेस को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाया है। जाहिर सी बात है और ये जवाबी कार्रवाई जो है वो पूरे पुरजोर तरीके से, जिस तरीके से वो हमारे ऊपर अटैक एक के बाद एक खास करके हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करके कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से भारतीय सेना ने दिया। लेकिन अमरीश, इस बीच में दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, सिविल एविएशन मंत्रालय के साथ साथ लगातार बाकी जो ऐसे मंत्रालय है जो कि इस पूरे डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं वो अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने पहले जो 27 की संख्या थी ऐसे एयरपोर्ट की जो कि सिविलियन इस्तेमाल के लिए बंद किए गए थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर 32 एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। यानी कि देश के 32 हवाई अड्डे जो कि सीमावर्ती राज्यों में पड़ते हैं या फिर इंपॉर्टेंट लोकेशन पर हैं, वो
वो सिविलियन इस्तेमाल के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। उनका नो टाइम जारी कर दिया गया, यानी कि एयरमैन नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। ये सारे एयरपोर्ट से सिविलियन का जो इस्तेमाल है वो बंद हो जाएगा। इनको धीरे धीरे सेना के कब्जे में दे दिया जाएगा अगर स्थितियां और विकट होती हैं और बढ़ती हैं साहब। इसके साथ ही साथ 25 ऐसे रूट्स जो कि सिविलियन इस्तेमाल के लिए थे, उनको साफ तौर पे कहा गया है कि इन रूट्स पर अगर आपको एयर फ्लाई करना है तो आपको एक सूचना देनी होगी, यानी कि पहले जानकारी देनी होगी कि हमको ये इंपॉर्टेंट रूट पर जाना ही जाना है, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। इस तरह की सूचना भी दे दी गई है, यानी कि विदेश मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में सिविल एविएशन मंत्रालय ने नो टाइम जारी किया है। देश के 32 हवाई अड्डे सेना के इस्तेमाल के लिए होंगे, सिविल एविएशन के इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ 25 ऐसे रूट्स जो कि भारतीय पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए होते थे, वो अब सेना के इस्तेमाल के लिए होंगे, सिविलियन इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की अगर विशेष तौर पर बात करें तो साफ तौर पर अभी तक जो वहां पे गतिविधियां थी, जो एक्टिविटीज है, वो नॉर्मल है। हालांकि जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी के, उसको लेकर कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारी आदत थी कि हम फ्लाइट से 1.5 घंटा पहले पहुंचते थे, अब वो सिचुएशन थोड़ी बदली है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चक्कर में लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय आपको एयरपोर्ट पे बिताना पड़ रहा है, तो वो एक दिक्कत जरूर है। लेकिन बाकी सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। तमाम ऐसे जो एयरपोर्ट है जो कि इन जगहों से यहाँ पर आ रहे थे, उन पर ये जरूर है कि एक निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग लगातार मौका कर रहा है, डीजीसीए कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो अभी तक दिल्ली से उड़ने और दिल्ली में लैंड करने वाली जो फ्लाइट्स हैं, सुबह 5 बजे से देखिए और अभी 10:30 बजने वाले हैं, तो लगभग 60 ऐसी फ्लाइट्स है जिन पर असर पड़ा है, जिसमें कि 40 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और 20 फ्लाइट्स ऐसी जो कि इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाई करती थी। तो कुल मिलाकर स्थितियां लगभग नॉर्मल है और ये कहा जा रहा है कि ये एडवाइजरी को आगे और कुछ एयरपोर्ट तक बढ़ाया जा सकता है अगर ये स्थितियां और विकट होती है तो। फिलहाल देश में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। एविएशन मंत्रालय की तरफ से यही कह रहा था कि 32 एयरपोर्ट्स को सिविल इस्तेमाल के लिए बंद कर देगा। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि इसमें आम पब्लिक